ना अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावी विधि या सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी होगी बच्चे के सीखने के लिए। तो जहां बच्चा एक्टिव है वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। रोट मेमोराइजेशन यानी रटवाना नहीं। लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोरेशन यानी अनुभव और अन्वेषण के माध्यम से सीखना, यानी बच्चा एक्सपीरियंस ले रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई प्रोजेक्ट सॉल्व कर रहा है और एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आसपास डिस्कवर कर रहा है चीजें, अन्वेषण कर रहा है, एक्सप्लोर करके सीख रहा है, यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। फिर भी बाकी के दोनों ऑप्शंस, कॉपिंग नोट्स, कॉपी करना, रेपिटेटिव प्रैक्टिस करना, ये सब रटंत विद्या है जो चलेगी नहीं। हमको चाहिए बच्चा एक्टिव, जो कि बी ऑप्शन में है सिर्फ, जहां वो डायरेक्ट अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके, अनुभव करके चीजों को सीख रहा है, तो वो मेथड हमारे लिए बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है ये पूछा है, फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है। फोकस ऑन दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, हाँ बच्चे के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दो, उसका दिल दिमाग शरीर सब ठीक से विकसित हो, फैक्ट है, सही है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, बच्चे के क्षमता और उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उसको इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जिसको हम कहते हैं विभेदीय अनुदेशन, उसको मिले बच्चे को उस तरह की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, बच्चे इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखा जाएगा वहां पे। टीचर सेंटर्ड लेक्चर बेस्ड, तो ये तो पैसिव है। चाइल्ड सेंटर्ड में टीचर सेंटर्ड का क्या काम, तो टीचर को सेंटर में नहीं रख सकते, बच्चे को सेंटर में रखेंगे, यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। फोर्थ ऑप्शन फिर भी पढ़ लेते हैं, फ्लेक्सिबल करिकुलम, अच्छी बात है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम, अलग अलग तरह के बच्चों की नीड्स को केटर कर पाए, ठीक, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है यहाँ पे क्योंकि यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द रोल ऑफ द टीचर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी टीचर का क्या रोल है एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में जहां बच्चे सेंटर में हैं, वहां शिक्षक की भूमिका क्या है। तो पहला ऑप्शन है द सोल अथॉरिटी हु गिव्स लेक्चर्स, यानी टीचर वो है जो सिर्फ व्याख्या देगा, है ना, एक मेन अथॉरिटी है जिसकी चलती है, नहीं, टीचर और बच्चे दोनों एक्टिव होने चाहिए, सिर्फ टीचर की नहीं चलनी है। फिर चाइल्ड सेंटर्ड कहां बच्ची क्लासरूम, तो टीचर सेंटर्ड हो जाएगा, जहां ये माना जाता है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम में कि टीचर जो है ज्ञान का बर्तन है और वो खाली बर्तन है बच्चा, उसमें भरा जा रहा है ज्ञान, तो एकदम गलत तरीका होगा। यहाँ बच्चे और टीचर दोनों मिलकर के कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। पैसिव बच्चा हो नहीं सकता विद नो इनपुट। अ फैसिलिटेटर हु सपोर्ट्स एंड गाइड्स द लर्निंग प्रोसेस, यानी टीचर फैसिलिटेटर है जो कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहता है, एक सुविधा प्रदाता है, सुविधा दाता है जो माहौल क्रिएट करेगा जहां जरूरत पड़ेगी बच्चे के लिए अवेलेबल होगा, तो ये बात सही है। एक गार्डनर के जैसा उसका काम है, जैसे माली एक पौधे को सींचता है उस तरह से। एन एनफोर्सर ऑफ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड डिसिप्लिन, नहीं कोई स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा रूल्स नहीं, थोड़ी बहुत चहल पहल होगी, कोलैबोरेटिवली ग्रुप में सीखेंगे बच्चे, एक्टिव रहेंगे, तो थर्ड ऑप्शन ही सही है, बाकी सब तो वही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा और जवाब दीजिएगा, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द पायोनियर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के अग्रदूतों में से किसे एक माना जाता है, यानी महत्वपूर्ण या प्रोमिनेंट नाम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में कौन है, बताइए। बीएफ स्किनर, ये तो व्यवहारवादी लोग हैं, ये तो रिवॉर्ड पनिशमेंट कंडीशनिंग इन सब की बात करते हैं, तो ये लोग तो कभी भी बच्चों को एक्टिव रखेंगे नहीं। सिगमंड फ्रॉइड, अगेन ये साइको एनालिटिक थियरी की बात करेंगे, ये भी डायरेक्ट स्कूल में एजुकेशन की बात है, सच नहीं कर रहे हैं। आइवन पैवलव, ये भी कंडीशनिंग की बात करते हैं। जॉन डुई ही बचते हैं, इन्होंने क्या खोले, लैब स्कूल्स खोले, प्रोग्रेसिव स्कूल्स कहा गया जिनको, जहां बच्चा एक्टिव था, प्रगतिशील विद्यालय, ठीक, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर 1900s में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या कहता है, समझते हैं कहानी को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा को सबसे बेहतर तरीके से वर्णित कौन सा ऑप्शन करता है। पहला है टीचर सेंटर्ड लर्निंग विद अ फोकस ऑन डिसिप्लिन, यानी जहां टीचर सेंटर में है और डिसिप्लिन पे फोकस है, डंडे के साथ सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। एन अप्रोच दैट प्रायोरिटाइजेस द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड लर्निंग पेस, यानी वो अप्रोच जहां बच्चे की रुचि को, उसकी क्षमताओं को और उसके लर्निंग पेस को, यानी वो धीमे सीखता है या तेज सीखता है, जिस गति में बच्चा सीखता है उसको प्रायोरिटी में रखा जाए, उसकी रुचि क्या है, उसकी क्षमताएं क्या है, इन सब चीजों को क्या किया जाए, पहचाना जाए, यानी बच्चे के पक्ष में जो ऑप्शन है 99% टाइम आपका वही सही होगा। पेडागोजी में सिंपल है, जहां बच्चा एक्टिव है, जो बच्चे के पक्ष में है। फिर भी थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे, अ मेथड दैट एक्सरसाइजेस स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू अ फिक्स्ड करिकुलम, करिकुलम फिक्स्ड नहीं चाहिए, हमको चाहिए लचीला, यानी हमको क्या चाहिए, करिकुलम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जहां पे परिवर्तन की संभावना हो, फिक्स्ड नहीं।
फोर्थ है आप फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटने पे कभी भी फोकस रखना अच्छी बात होती नहीं है पेडागोजी में। तो एक दृष्टिकोण जो बच्चे की रुचियों, उसकी क्षमताओं और सीखने की गति को प्राथमिकता देता है वो चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाएगा, जहां बच्चा सेंटर में है, बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी एज, उसका एप्टीट्यूड, उसका एटीट्यूड, वो उसकी क्षमता, वो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। अब असर्शन और रीजनिंग वाले कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। तो एक कथन है, स्टेटमेंट है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकसेस ऑन द इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड नीड्स ऑफ द चाइल्ड। यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की रुचियों, क्षमताओं और जरूरतों पर केंद्रित होती है कि बच्चे को क्या चाहिए। सही है बात तो, ट्रू। रीजन क्या है, इसका कारण क्या दिया है, इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड रेदर देन एन अथॉरिटेरियन फिगर। अथॉरिटेरियन फिगर कौन है, अथॉरिटेरियन फिगर है आपके अमिताभ बच्चन। कौन सी मूवी, चाहे वो मोहब्बतें हो, चाहे वो कभी खुशी कभी गम हो, कह दिया ना कह दिया वाली बात है कि मतलब जो टीचर ने कह दिया वही फाइनल, या फिर एक तरह से डर का माहौल है जहां, ठीक। तो अथॉरिटेरियन फिगर नहीं है चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर, क्योंकि वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम हो जाएगी फिर अगर अथॉरिटेरियन फिगर यानी जिसकी चल रही है, सत्तावादी एक तरह से हो गया अगर जो पूरा माहौल है, तो वो हिटलर शाही हो जाएगी कुछ हद तक। तो इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। टीचर एक फैसिलिटेटर है जो सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जरूरत पड़ने पे वो वहां है। तो बात तो सही है, द टीचर प्लेज द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर एंड गाइड रेदर देन अथॉरिटेरियन फिगर, बिल्कुल सही है। यहां पे क्या बताया था कि बच्चे के इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है, उसकी स्पीड का, उसकी नीड्स का, सही है। और क्या होता है एजुकेशन में, टीचर क्या है, फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है। दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे के लिए भी सही हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, है ना। आज ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट 27 आई थिंक या 25, पता नहीं, इतने ही क्वेश्चंस हैं। असर्शन क्योंकि सारे टाइप ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं इतने में। कथन की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन प्रमोट्स द मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। यानी प्रगतिशील शिक्षा कक्षा में तथ्यों को याद रखने और सख्त अनुशासन को बढ़ावा देती है। मतलब मेमोराइज करा दो, फैक्ट्स को रट्टे लगवा दो, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों को सेंटर में रखती है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये तो फॉल्स है कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बच्चे को डंडे के बेस पे जो है याद करवाना एंड ऑल। फिर आता है इसका रीजन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। यानी समालोचनात्मक चिंतन और अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी प्रगतिशील शिक्षा जो प्रगति की बात कर रही है। बात तो सही है, बच्चे के अनुभव और उसके क्रिटिकली हर एक पहलू से सीख पाए बच्चा, सोच पाए बच्चा, है ना। तो ये बात तो सही है। क्या फैक्ट है, क्या ओपिनियन है, इन सब में अंतर कर पाए, ये ट्रू है। लेकिन ये जो कहा गया था कि मेमोराइजेशन रट्टा लगवाने में, रोट लर्निंग पे नहीं, रटंत विद्या पे नहीं, तो ये तो ए गलत है, आर सही है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही। बात सही है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18। आपका ये असर्शन रीजन वाला तो डर निकल ही जाएगा। मैं हर एक सेशन में असर्शन रीजन के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा के चलती हूँ, क्योंकि 4 से 5, 5 से 6 तक भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में जो असर्शन रीजनिंग के हों, और वो किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, असर्शन है, in a child centered classroom the curriculum is rigid and predetermined by the teacher। यानी करिकुलम क्या है, रिजिड है, यानी कठोर है, जिसमें कोई परिवर्तन की संभावना नहीं है और टीचर ही निर्धारित करेगा। फिर चाइल्ड सेंटर्ड तो कहलाएगी नहीं ऐसी क्लासरूम, फिर तो टीचर सेंटर्ड हो गई। तो ये तो फॉल्स है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये कहना गलत है। रीजन क्या है इसका, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अलाउज द करिकुलम टू बी फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द इंडिविजुअल लर्निंग नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, ये बात सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है पाठ्यचर्या को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सिखाने पे फोकस करती है, यानी बच्चा सेंटर में है, बच्चा एक्टिव है। तो अगेन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि ए तो जो है गलत है बट आर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आसानी सॉल्व हो पा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप कर ही देंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल देखना है असर्शन सही है या नहीं, रीजन सही है या नहीं, दोनों अगर सही है तो एक दूसरे के लिए सही है या नहीं। 3 स्टेप की प्रोसेस है। असर्शन क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन एनकरेजेस कोलैबोरेशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। यानी वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने पे, कि अच्छा पानी की समस्या, तो 4 बच्चे मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया और देख रहे हैं कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो एक बड़ी प्रॉब्लम है रियल लाइफ की, कि बहुत कूड़ा फैल गया, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो वो कोलैबोरेट करके ग्रुप में एक साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा टास्क प्रोग्रेसिव एजुकेशन में या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, बाल केंद्रित शिक्षा में दिया जा सकता है। एकदम ट्रू है ये बात, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है इसका, प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज लर्निंग एज अ सोशल प्रोसेस दैट बेनिफिट्स फ्रॉम इंटरेक्शन एंड टीम वर्क। यानी प्रगतिशील शिक्षा सीखने को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखती है जो बातचीत और टीम वर्क से लाभान्वित हो। यानी बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, तो यहाँ पे भी एक्टिव था, यहाँ भी एक्टिव है, और दोनों बातें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा,
ये क्या कहता है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एनकरेजेस चिल्ड्रन, यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों को प्रोत्साहित करती है किस चीज के लिए? फर्स्ट ऑप्शन है रिलाय ओनली ऑन दी टीचर फॉर इंफॉर्मेशन, यानी सिर्फ शिक्षक पे ही बच्चे निर्भर रहे इंफॉर्मेशन के लिए। क्यों भाई? वो खुद से खोजें, किताब पढ़ें, किसी से बातचीत करनी है, अपनी दादी से, नानी से, समाज में किसी से क्वेश्चन करना है, इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, जितने भी रिसोर्सेज हैं सबका इस्तेमाल करें, सिर्फ टीचर पे क्यों निर्भर रहे? बच्चा ज्ञान का सृजन खुद से करे एक्टिव होकर के, तो ये तो गलत हो जाएगा। पैसिव रहे, पैसिवली एब्जॉर्ब कर लें जो भी फैक्ट उनको दिए जा रहे हैं, तो ये भी गलत है। बच्चा निष्क्रिय नहीं चाहिए, हमको एक्टिव चाहिए। बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग एंड एक्सप्लोर देयर एनवायरमेंट, ये बात एकदम सही है कि बच्चा सक्रिय रूप से अपने सीखने की प्रक्रिया में शामिल है और अपने वातावरण में खोज करके सीख रहा है, ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन है अवॉइड आस्किंग क्वेश्चंस एंड स्टिक टू प्रेस्क्राइब्ड आंसर्स, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना है आपको, ये नहीं है कि उसको प्रश्न पूछने का मौका ही नहीं दे रहे हैं और जो रटे रटाए सवाल के जवाब मिल गए उन्हीं को वो मान ले, ये कहना गलत होगा। बच्चा एक्टिव मिलेगा आपको, तभी वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, जो कि थर्ड ऑप्शन में कहा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स टू चिल्ड्रन, यानी बच्चों को नई अवधारणाओं का परिचय करा रहे हैं, यदि आप नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं क्लास में, उसका क्रम क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, किस क्रम में नए कॉन्सेप्ट को, नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने ग्लोबल टू लोकल, यानी वैश्विक से स्थानीय, यानी अमेरिका की बात पहले करो, उसके घर के बाहर, गली के बाहर क्या हो रहा है उसकी बात बाद में करो, तो ये एकदम गलत तरीका है। घर से बाहर जाया जाता है, बाहर से घर नहीं, मतलब इन अ वे समझने के क्रम में अगर हम देखें तो पहले सिंपल चीजें सीखी जाती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाया जाता है। जो बच्चे का जीवन है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, ओल्ड नॉलेज है, उससे न्यू की तरफ ले जाया जाता है, ना कि उल्टा किया जाता है, तो ये तो हो जाएगा गलत। स्थानीय से वैश्विक जाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, जो कॉन्क्रीट वो होता है जिसका वो अनुभव कर सके, जिसको वो देख सके, जो उसके सामने है, मूर्त चीजें। इस पेन को मैं टच और फील कर सकती हूँ, ये कॉन्क्रीट है। मैं कहूं प्रेम की बातें करते हैं तो प्रेम एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, कहां, हाथों में थोड़ी है, दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, अमूर्त है। तो पहले आप वो सिखाते हैं जो सामने है, उसके बाद ऐसे विचारों में लेकर के जाते हैं जो सामने नहीं भी है, ठीक है ना। नुसरत फातिमा कह रही है हेलो जी, मोस्ट वेलकम इन पटना बिहार, यू आर बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से परसों 18 तारीख को, 2 दिन की छुट्टी भी रहेगी भाई, इस चक्कर में मैं पटना जा रही हूँ, करियर विल की पूरी टीम। एप्लीकेशन बेस्ड टू कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बाद में जाओ, पहले एप्लीकेशन करके दिखाओ, या फिर इसका उल्टा होना चाहिए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाओ और फिर एप्लीकेशन भी करके दिखाओ उसका, तो ये भी गलत हो जाए, ये भी ऑपोजिट होना चाहिए। फैमिलियर टू अनफैमिलियर, ये बात एकदम सही है, परिचित से अपरिचित की ओर ले जाते हैं आप। प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान, जो उसको आता है उससे जोड़ते हैं नए ज्ञान को, नींव के ऊपर दीवार बनाई जाती है या बिल्डिंग क्रिएट की जाती है, उल्टा नहीं होता है ना, कि पहले बिल्डिंग क्रिएट हो गई और फिर नींव रखी जा रही है, कहीं देखा है? नहीं। तो अपरिचित से परिचित की ओर, नोन टू अननोन कहते हैं इसको, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चे को आता है उससे अज्ञात की ओर, कि बच्चे को पेन पता है, बच्चे को दिल्ली का नाम पता है, अपने दोस्त का नाम पता है, इस नोन से आप डेफिनेशन की तरफ ले जाते हैं कि भाई नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज, क्या आपकी संज्ञा या नाउन कहलाती है। तो नोन यानी जो वो जानता था, ज्ञात, उससे अज्ञात की ओर ले गए आप, तो नोन टू अननोन जाते हैं, फैमिलियर टू अनफैमिलियर जाते हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, सरल से जटिल की ओर, लोकल टू ग्लोबल जाते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, 22वां सवाल क्या कहता है, फटाफट से जवाब देंगे। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस डैश व्हेन द एक्टिविटी इज नॉट वैल्यूड बाय देम, यदि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे को मजा ही नहीं आ रहा है उस काम में, वो इंपॉर्टेंट ही नहीं समझ रहा, अब आपको लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही नहीं, तो क्या होगा फिर? उत्साह क्या होगा? कम हो जाएगा उस चीज को लेकर के। जब आपको पता है क्वेश्चन यहां से पेपर में आते ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या होगा? क्यूरियस रहेंगे आप। अगर वैल्यू कर रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ महत्वपूर्ण है ये चीज, तो क्यूरियस तो नहीं होंगे। अगर आपको कोई चीज लग रही है महत्व ही नहीं है, बच्चा महत्व ही नहीं दे रहा जिस चीज को सीखने में, वो उसके लिए क्यूरियस नहीं होगा, बोरियत महसूस करेगा, आनंद नहीं, जॉय नहीं महसूस करेगा, एक्साइटेड नहीं होगा, बोर्डम महसूस करेगा, क्योंकि वो उसको महत्वपूर्ण ही नहीं लग रहा, तो बोरियत आएगी, जो जिस चीज को बच्चा महत्व दे ही नहीं पा रहा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, ये शायद आखिरी सवाल है आज का, हाँ 23 सवाल ही है आज। लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कवरी लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर डैश क्लासरूम, मतलब करके सीखना, खोज अधिगम और सहभागी अधिगम, और इसके साथ एक और चीज जोड़ लेना, परियोजना विधि डैश कक्षा की विशेषताएं हैं। बिहेवियरिस्टिक क्लासरूम की, प्रोग्रेसिव की, पैसिव की, या टीचर सेंटर्ड की? भाई बच्चा एक्टिव है क्योंकि करके सीख रहा है, वो खेल खेल में या एक्टिविटी करके सीख रहा है, सिंपल बच्चा सक्रिय है। डिस्कवरी में भी बच्चा डिस्कवर करता है सॉल्यूशंस, या जो भी उसको कुछ नया पता लगाना है, उसमें बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी ग्रुप में वो किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहा है मान लो, तो ये सब विशेषताएं हैं किसकी?
ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की या चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की। बच्चा निष्क्रिय थोड़ी है, इन सब में एक्टिव है बच्चा। प्रोजेक्ट मेथड में भी बच्चा एक्टिव है, ग्रुप में सीख रहा है। बिहेवियरिज्म को हमें लाना ही नहीं है, ये तो रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करेंगे। ठीक, टीचर सेंटर्ड नहीं है, क्लासरूम चाइल्ड सेंटर्ड है, क्योंकि बच्चा एक्टिव है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा है, या चाइल्ड सेंटर्ड लिखा होता तो वो भी सही होता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आउट ऑफ 23 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। सेशन होपफुली आपको पसंद आया होगा, एक शॉर्ट सा सेशन था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दें।